नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स काउंट ब्लड टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेटलेट्स काउंट ब्लड टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की एक नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट ज़्यादा हैं या कम है तो इसके क्या रीज़न है। पूरी जानकारी प्लेटलेट्स काउंट के बारे में इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो प्लेटलेट्स एक तरह की ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे ब्लड में कई सारी सेल्स होती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। इसी तरह की प्लेटलेट्स भी एक सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें कि प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, तो सबसे जो पहला रोल है उसका जो है वो ब्लड क्लोटिंग के में है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी चोट लगती है या इंजरी होती है तो वहाँ पर जब खून बहता है तो उस स्थान पर ब्लड क्लोट करके खून का थक्का बनाकर खून के बहाव को जो रोकने का जो काम है वो प्लेटलेट्स का होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में ये रोल प्ले करती है। अगर इसके हम बात करें कि प्लेटलेट जो का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में प्लेटलेट्स का सिंथेसिस होता है, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 2 to 3 डेज तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। और अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज के बारे में कि हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए प्लेटलेट्स की, तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में एक नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की। अगर किसी व्यक्ति में 4.5 लाख से ज़्यादा है, जैसे कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक है, तो इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट कम है, जैसे कि 50,000 है या 80,000 है, तो इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। सभी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा आ रहा है, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो इसके क्या रीज़न है। तो सबसे जो पहला इसका जो रीज़न है वो अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है, उस स्थान पर अगर ज़्यादा खून बह गया तो उस व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा आएगा। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है या किसी व्यक्ति को कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्ति में भी प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा आएगा। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी है या किसी को एनीमिया हो गया है, जैसे खासतौर पर जो आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है, तो उन लोगों में प्लेटलेट्स जो काउंट है वो ज़्यादा आएगा। अगर किसी व्यक्ति में इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा आएगा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर जैसे कि स्टमक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उन व्यक्तियों में भी प्लेटलेट्स काउंट है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ सकता है। तो ये भी एक कारण है। और अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल खा रही है, ओरल कंट्रासेप्टिव कोई भी ड्रग्स ले रही है, तो उन महिलाओं में भी प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति में स्प्लीनेक्टोमी हुई है, अगर किसी व्यक्ति का स्प्लीन रिमूव कर दिया गया है, तो उन व्यक्ति में भी प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा आ सकता है। तो ये कुछ रीजन थे जिसमें हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा आता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं लो प्लेटलेट्स काउंट के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल रेंज से कम आ रहे हैं, जैसे कि 50,000 या 80,000 आ रहे हैं, तो उसे मेडिकल भाषा में कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इसके रीजन की बात करें कि किस वजह से हमारे ब्लड में लो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं, तो सबसे जो पहला कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को एड्स का इन्फेक्शन या HIV का इन्फेक्शन या मीजल्स या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उन व्यक्ति में प्लेटलेट जो काउंट है वो कम आएंगे। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि कोई मेडिसिन खा रहा है, जैसे कि एस्प्रिन ड्रग्स हैं, H2 ब्लॉकर ड्रग हैं, या कोई एंटीबायोटिक जैसे कि सल्फा कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, या कोई डायरेटिक ड्रग ले रहा है, तो उन व्यक्ति में भी प्लेटलेट जो काउंट है वो कम आएगा। अगर कोई व्यक्ति में कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है, जैसे कि लुपस डिजीज है या क्रॉन्स डिजीज है, तो उन व्यक्ति में भी प्लेटलेट जो काउंट है वो कम आएगा। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया या डेंगू की प्रॉब्लम हो गई है, तो खास तौर पर उन व्यक्ति में भी प्लेटलेट जो काउंट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति में कीमोथेरेपी ड्रग्स चल रही है या किसी व्यक्ति कोई भी पोजनिंग हो गई है, खासतौर पर अगर कोई व्यक्ति पेस्टिसाइड के इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में रहता है, तो खास तौर पर उन व्यक्तियों में भी प्लेटलेट जो काउंट है वो कम हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति में एनीमिया, खासतौर पर जो एप्लास्टिक जो एनीमिया होते हैं, तो उन व्यक्तियों में भी प्लेटलेट जो काउंट है वो कम हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उन व्यक्तियों में भी प्लेटलेट्स जो काउंट है वो कम आ सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिसमें प्लेटलेट्स जो काउंट है वो कम होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्लेटलेट्स काउंट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।